सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। जेपी शर्मा इंटर कॉलेज से मैं हरिओम परमार क्लास 12th की इंग्लिश प्रोज का चैप्टर लेके आया हूँ, अ गर्ल विद अ बास्केट। विलियम सी डगलस द्वारा कंपोज्ड है चैप्टर। तो ये पूरा ऐसे है जिसमें विलियम सी डगलस इंडिया का भ्रमण करने के लिए आए हैं और पूरे इंडिया का भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण के दौरान वे एक 9 वर्ष की लड़की से प्रभावित हो जाते हैं। इस बात को वे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं और भारत के लोगों और भारत से इस प्रकार वो प्रभावित हुए। उस कहानी का पूरा वर्णन इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो मैं लाइन वाइज आपको हिंदी करके बता रहा हूँ। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हो चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। मैं बरेली तक रेलगाड़ी से गया और फिर रानीखेत की यात्रा मैंने कार के द्वारा की। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट अ 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। एक पुरानी अंग्रेजी छावनी जो कि 6000 फुट पर्वत श्रृंखला पर बसी हुई थी, जो कि 120 मील विस्तार में फैले हुए हिमालय की विपरीत दिशा में थी। द ट्रेन वाज स्लो। रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। और रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशन पर यह रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को झुलाकर खोलता। कंपार्टमेंट रेलगाड़ी का डिब्बा होता है। एंड वॉकड ऑन द प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म पर चला जाता था, थोड़ा घूम लेता था। ये पहले पैराग्राफ में 4 लाइनें। अगला पैराग्राफ है, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्रेस्ट, पोर्टर, बेगर्स एंड हॉकर्स। प्लेटफॉर्म भरे हुए थे। पैक्ड मीन्स भरे हुए। प्लेटफॉर्म भरे हुए थे लोगों से। सिख, मुसलमान, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, सामान ढोने वाले, भिखारी और फेरी लगाने वाले लोगों से। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति ढीले ढाले सफेद वस्त्र पहने हुए था। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं कम से कम 3 लोगों से बातचीत करता था, तब जाकर मुझे एक अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति मिला। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। हम सांसारिक मामले के बारे में बातचीत करते थे और उस दिन की उत्पन्न खबरों के बारे में भी बातचीत करते थे। इन दिस वे आई वाज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस प्रकार में राष्ट्र की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहा था।
चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। सरकारी दृष्टिकोण और सरकार की विचारों की तुलना करना चाहता था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया। यह रास्ता भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों से होकर गुजर रहा था। दिस बाय द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह गंगा का ऊपरी समतल मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, समुद्र की सतह से 1000 फुट ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण कटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। भूरे रेत वाली गंगा सोलन विद फ्लड वाटर, बाढ़ के कारण उफन रही थी। इट्स ओवरफ्लो इंडेंटिंग थाउजेंड ऑफ एकड़ ऑफ राइस। इसकी बाढ़ ने चावल की हजारों एकड़ भूमि को जलमग्न कर दिया था। टू द नॉर्थ वर जंगल। उत्तर की दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ऑकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। जहां व्यक्ति के सिर से भी ऊंची ऊंची घास थी और सिवाय पेड़ों के झुंड के अलावा कहीं से टूटी नहीं थी। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन एंड कोबराज, जिनमें चीते, हाथी, अजगर और काले सर्प इनके घर बने हुए थे। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट एंड रनिंग टू द हॉरिजन। प्रत्येक जगह भूमि समतल से क्षितिज की ओर जा रही थी। समतल से क्षितिज की ओर जा रही थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बैनियन ट्री और बाय रो ऑफ पाकर ट्रीज। लेकर कहीं कहीं एक ही पंक्ति में लगे हुए बरगद के वृक्ष और पाखर के वृक्ष दिखाई देते थे। शेप लाइक एम्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिनका तना मुड़ा हुआ था और इनका आकार सदाबहार वृक्षों की तरह था। हॉट हमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवाएं चल रही थी। मंकी, सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ सॉन्ग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन लुकिंग फॉर फूड। बंदर और कुछ बंदरियां अपने बच्चों को अपने सीने से लगाए हुए थीं और पेड़ों के नीचे झूल रही थीं और स्टेशन पर भोजन की तलाश कर रही थीं। द ब्लेज वी पास्ट हैड बॉल्स मेड ऑफ मड मिक्स्ड विद वाटर एंड काउडंग्स। जिन गांवों में होकर हम गुजर चुके थे उनमें घरों की दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी और गाय के गोबर से लिपी हुई थी। देयर पीक रूफ वर थैच्ड, बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर। उनके घरों की छतों पर छप्पर पड़े हुए थे जो कि बांसों पर घास के पूले रखकर बांध दिए गए थे और उन्हें बल्लियों पर रख दिया गया था। That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom. उस दिन कद्दू की बेल उन पर उग आई थी और उस पर फूल खिले हुए थे। Trailing stick of yellow over drab walls, और गंदी दीवारों पर धारी के रूप में लटकी हुई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर मेरे लोगों से बातचीत करने का सिलसिला थोड़ा बाधित हो गया या रुक गया। एज सुन एज आई अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी।
जैसे ही मैं नीचे उतरा, यानी रेलगाड़ी के डिब्बे से नीचे उतरा, तो छोटे छोटे बच्चों के समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट, हैंड वोवन रीड बास्केट विद सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न्स। वे टोकरी बेच रहे थे, हाथ से बनी हुई, सरकंडों से बनी हुई, साधारण आकृति और नमूनों में बनी हुई। They had the basket high, shouting their wares. I did not know, but conveying unmistakably their desire. वे टोकरी को अपने सिर पर रखकर आवाज लगा रहे थे। मुझे नहीं पता कि वो क्या कह रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा स्पष्ट रूप से जाहिर हो रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बाय डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंस। हजारों लोगों ने अपने पुराने निवास स्थान को छोड़ दिया और नए निवास स्थान पर जाने लगे। 9 मिलियन पीपल ऑफ लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, 90 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फेनाटिसिज्म, धर्मांधता के भय के कारण। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, जब उन्होंने चलना शुरू किया तो वो गरीब थे, यानी कुछ भी सामान लेके न चल सके। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और जैसे ही वो लंबी पद यात्रा पर चले तो और भी गरीब हो गए। फॉर ऑल दे वुड कैरी वाज बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, जो कुछ वो अपने साथ लेकर चले उसमें थोड़ा बहुत सामान था, थोड़ा बहुत भोजन था। सून दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर चलना शुरू किया। दे बिगेन टू फॉल बाय द वेसाइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल, वे भूख और कमजोरी के कारण रास्ते में गिरने लगे और जहां गिरे वहीं मर गए।